आप एक लड़की है तो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये दो चीज़ें मैटर करती है। ये दो चीज़ें हैं जो लाइफ टाइम आपके काम आएगी। ये दो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी भर एट द एंड तक आपके काम आने वाली है। नंबर 1 आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य है। नंबर 2 आपके खुद के पैसे जो आपके हाथ में है, जो आपके पास है, जो आपकी कमाई है। और आपकी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप है वो लास्ट में आएंगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोज करो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, फिर चाहे वो आपकी मम्मी क्यों ना हो, आप अपने घर में देख लो, जब आपकी मदर की तबीयत खराब हो जाती है तो तबीयत खराब होने के बाद कितने लोग हैं जो उनको वैल्यू करते हैं, उनको दवाइयाँ पूछते हैं, उनको रेस्ट करने के लिए देते हैं। जब वो रेस्ट करने के लिए लग जाती है तो रेस्ट करने के बाद भी उनको बनानी तो रोटियाँ होती है, रेस्ट करने के बाद भी कपड़े धोने होते हैं, रेस्ट करने के बाद साफ सफाई खाना बनाना होता है। कोई भी मर्द ये बात नहीं बोलेगा कि अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो मर्द खाना बनाकर खिला देगा या बाहर से ऑर्डर कर देगा। उस मर्द की ख्वाहिश, उस मर्द की इच्छा होती है कि वो दवाई ला कर दे दे तो दवाई खाने के 1 आध घंटे बाद वो महिला उठकर खाना बनाए। वो कभी भी इस बात को नहीं देखते हैं कि अगर महिला की तबीयत खराब हुई है तो एक दिन का तो रेस्ट उसको मिलना चाहिए। वो रेस्ट नहीं देते हैं, जबकि वो उम्मीद करते हैं कि खाना बन जाएगा, सुबह को नहीं बना तो शाम को बन जाएगा, शाम को नहीं बना दोपहर को बन जाएगा। वो उम्मीद करते ही रहते हैं, उनकी होप होती है, लेकिन वो इस बात को नहीं देखते अगर किसी महिला की तबीयत खराब है वो बाहर से ला के खा ले। जबकि उसे उनका फर्ज बैठता है कि वो अपने साथ साथ उस महिला को या उसको भी खाना खिलाए। वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो उनके हस्बैंड, उसके फादर, उसका जो बेटा होता है या भाई, जो भी मर्द होते हैं वो जो घर पर होते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई महिला घर का काम कर रही होती है, 24-24 घंटे लगी होती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनका फर्ज होता है कि वो दवाई ला कर दे, फ्रूट काट कर दे या खाना पीना बना दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। हो सकता है दवाई ला कर दे भी दे, 1 घंटे के बाद उनकी उम्मीद होती है खाना उनको मिल जाए। बहुत ही गलत चीज़ है ये। महिलाओं के प्रति कोई भी मर्द ईमानदार इतना नहीं होता कि वो महिलाओं के बीमार पड़ने के बाद उसको खाना तक पूछ ले, घर की साफ सफाई तक पूछ ले। और बाई चांस अगर कोई मर्द खाना तक बना देता है तो आप देखोगे किचन में झूठे बर्तन पड़े होते हैं, जितना काम करा नहीं होता है उतना काम फैला दिया जाता है, और वो संगवाने वाली वो महिला होती है जो बीमार पड़ी हुई होती है। तो हेल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक महिला अपनी हेल्थ नहीं ध्यान रखेगी, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगी, कोई भी उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा। हर मर्द चाहता है कि महिलाएं घर की साफ सफाई करे, घर का खाना बनाए, कपड़े धोए, त्योहारों का करे, हर चीज़ करे, लेकिन कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी महिला बीमारी करके या बीमारी का बहाना बना के पड़ जाए। और कोई भी महिला बीमारी का बहाना क्यों बनाएगी? अगर वो बीमार होती है एक्चुअली तो वो पड़ जाती है, और बीमारी महिला को भी हो सकती है, महिला भी बीमार हो सकती है। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, मर्द बीमार हो जाते हैं, तो महिला क्यों नहीं बीमार हो सकती? तो मर्दों को महिला का सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हेल्थ के बारे में देखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो हर लड़की, हर महिला को ये समझने की जरूरत है उनकी ज़िंदगी में हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मायने रखती है हेल्थ। जब तक आप अपनी बॉडी को अच्छा नहीं रखोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, कोई भी मर्द आपकी हेल्थ का ध्यान रखता है, वो आपका पिता हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो या आपका पति ही क्यों ना हो, बोल देते हैं कि हस्बैंड है वो आपकी केयर करेगा, लेकिन नहीं। आप देखोगे अगर कोई महिला एक खाट पर पड़ जाए ना, हस्बैंड देर ही नहीं लगाता, 1-2 साल में दूसरी शादी कर लेता है या कहीं कुछ नहीं छोड़ता, वो शादी ब्याह हर चीज़ अटेंड करता है वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़ के। और अगर कोई पुरुष पड़ जाए ना बीमार तो औरत इधर से उधर भी नहीं जा सकती, वो पूरा फर्ज निभाती है, मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ती। ये फ़र्क होता है एक महिला और एक पुरुष में। अब मैं दूसरी बात करने वाली हूँ खुद के पैसों की। एक महिला जब तक खुद नहीं कमाती या उसके पास खुद का पैसा सेव किया हुआ नहीं होता है, जब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। एक महिला अपने हस्बैंड से 1000 रुपये मांग लेती है तो उस 1000 में से कितने रुपए बचे, कितने रुपए की सब्जी आई, इस चीज़ का मायना, इस चीज़ का बैलेंस शीट एक मर्द लेता है, एक पति लेता है, एक बाप लेता है। एक महिला को अगर अपने अच्छे कपड़े लेने हो ना, उसको पैसे चाहिए, वो अपने हस्बैंड से मांगते हैं मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे पैसे दे दो, और उसके लिए भी वो तारीख तय कर दी जाती है कि 15 तारीख आएगी, मैं जब ले लेना, या मेरे पास अभी कपड़े हैं, वो पैसे हैं नहीं। इस चीज़ का एक्सक्यूज़ मिल जाता है उस महिला को। और अगर यही एक्सक्यूज़ एक महिला भी दे दे कि आज घर पे खाना नहीं बनेगा, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, मैं बाहर जा रही हूँ, तो वो मर्द इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो महिला बर्दाश्त करती है। अगर वो कपड़े के पैसे मांगती है उस चीज़ के लिए उसे वेट करना पड़ जाता है। और वो महिला अगर 20 रुपये भी मांगती है तो उसके लिए भी ये बोल दिया जाता है कि 20 रुपये का क्या करने वाली हो, ये चीज़ तो घर में आ ही जाती है, तो तुम पैसे का क्या करोगी? महिलाओं की बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो महिलाएं जानती हैं, फिर चाहे मैं उसका नाम लेना चाहूँ, उसमें पीरियड्स पैड हो, या फ़ोन का रिचार्ज हो, या किसी को लेना देना हो, या घर में अगर सब्जी ना हो, या बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो सिर्फ महिलाएं ही फेस करती हैं, मर्दों को पता तक नहीं चलता। वो मर्दों को ऐसा लगता है पैसा जाता कहाँ है। तो महिलाओं का पैसा होना, महिलाओं के पास खुद का पैसा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है ये चीज़। तो या तो आप अपना पैसा कमाइए, अगर आपके पास पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, सेव किया हुआ है, तो उसको यूज कीजिए, लेकिन किसी भी मर्द पर डिपेंड मत रहिए। आपका पति, आपका हस्बैंड, आपका पिता, आपका जो पिता होता है ना, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देता है, अपनी बेटियों को नहीं देता। वो जो हस्बैंड होता है वो कभी भी अपने घर की
जो बीवी होती है, जो बेटी होती है, उसको नहीं देता। इस चीज़ को ध्यान रखो और इस बात को हमेशा याद रखना, तुम जो पिता होता है वो अपने बेटे के खाने का ध्यान रखता है, वो अपनी बेटी के खाने का ध्यान नहीं रखता। आपके पास आपका खुद का पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पैसे को सेव कीजिए। और जो त्योहार आते हैं उसमें आप अपने पैसे को लगा देते हो, आप कलर करती हो या फिर आप कोई बर्तन खरीद लेती हो, अपने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हो। अपने महंगे कपड़े मत खरीदे जब तक आप खुद कमाती नहीं है, सेविंग ज़्यादा नहीं होती है, आपको कोई पैसे नहीं देता है। कोई महंगी ज्वेलरी, कोई महंगे कपड़े या किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट किसी को मत दीजिए। आप कोशिश कीजिए, आप वहाँ इन्वेस्टिंग कीजिए, वहाँ देना लेना सीखिए जहाँ से आपको भी फ़ायदा होता है। एंड नंबर 3, जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं, इसकी आप सोच रहे होंगे मैंने इस बारे में बात नहीं किया, ये जरूरी नहीं है क्या। देखिए, जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं, आप वही बनाइए जो आप निभा सकते हैं, और अगर निभा नहीं सकते तो रिश्ते मत बनाइए। और जो रिश्ते होते हैं ये तो आते जाते रहते हैं, कोई सबक देता है, कोई सीख लेता है, कोई ठहर जाता है, और मोस्टली कोई ठहरता नहीं है। ये जब भी आते हैं जब आपके जीवन में खुशी आती है। जिस दिन आपके जीवन में बुरा दुख आता है, बुरा वक्त आता है, छोड़कर भाग जाते हैं। कोई भी रिश्ता जिंदगी भर नहीं रहता है, जिंदगी भर साथ नहीं देता है। और रिलेशनशिप की जगह तो आप आजकल के टाइम पर किसी डॉग, किसी पप्पी को पाल सकते हो, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हो, ऑर्फनेज से जुड़ सकते हो, एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। और याद रखो, आप पैसे कमाइए, जब आपके पास पैसे होंगे ना तो आप पेट भी पाल लोगे, किसी ऑर्फनेज से कनेक्ट भी रखोगे, एनजीओ भी ज्वाइन कर सकते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका दिन कहाँ निकल गया, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे। रिश्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलेशनशिप को आजकल के टाइम पर बहुत पीछे रखो, क्योंकि रिश्ते आपको सिर्फ यूज करने के लिए बैठे हुए हैं। वो आपकी रेस्पेक्ट, आपको प्यार, वैल्यू, केयर ये नहीं करते, क्योंकि आज का टाइम बहुत बदल चुका है। आज के टाइम पर सबके सिर पर पैसा सवार हो गया है। आज के टाइम पर सबके सिर पर सिर्फ मतलब सवार हो गया है। लोग आपसे मतलब से जुड़ेंगे, रिश्ता मतलब से रखेंगे। उनके लिए आप मायने नहीं रखते, आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन मायने रखती है। वो ये देखते हैं आपका घर कैसा है, वो ये देखते हैं आपके पास पैसा है नहीं है, वो ये देखते हैं आपका शरीर कैसा है, आप उनके काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर आप एक लड़की हो तो आपका कोई नहीं है। अपने पैसे जोड़िए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नमस्ते।